श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज की कहानी है ज़्यादा पापी कौन। आइए कहानी को सुनते हैं। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज्य करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रवती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है कि तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? मैना ने कहा, महाराज, आदमी बहुत ही बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहा करता था। बहुत दिनों के बाद उसके एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी ही अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर के जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ ना बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगर नगरी में जा पहुंचा, जहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहा करता था। उसके पास जाकर के उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ आ गया। उस सेठ के एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन के बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहाँ रहने लगे। अंत में एक दिन वहाँ से विदा हुए सेठ ने बहुत सा धन दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर अपने कमर में बांध लो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर ढोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया। उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल कर भाग गए। ने उसे ढांढस बताया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर के शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसे स्त्री से मिला। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज़ जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी तो उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपने आँखों से देखा था। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने एक कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ था। उसके श्री दत्त नाम का एक पुत्र था। वहाँ से कुछ दूर पर ही श्री विजयपुर नगर में सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक पुत्री थी जो श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने के लिए परदेश चला गया। 12 बरस हो गए, वह ना आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी से घर बुलवाया और रात होते ही वह सखी के घर चली गई और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी ही दुखी हुई। अब वह क्या करे? आदमी हारा थका था। जैसे ही उसकी आंख लगी कि स्त्री उठकर अपने दोस्त के घर चली गई।
रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है और धीरे धीरे वह अपने सहेली के मकान में पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से आदमी को सांप ने काट लिया और वह मर गया। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली से कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है, उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सब को राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजन, स्त्री ऐसी होती है। राजा ने उसका सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजन बताओ कि दोनों में से ज्यादा पापी कौन है? राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, वो कैसे? राजा ने कहा, आदमी जैसा भी दुष्ट था लेकिन उसने धर्म नहीं छोड़ा। स्त्री तो अपना धर्म छोड़कर अधिक पापिन होती है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाता है। राजा लौट कर गया और उसे पकड़ लिया। रास्ते में उसने 5वीं कहानी सुनाई और 5वीं कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली होगी 5वीं कहानी।